12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 ने उड़ान भरी। बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर में 229 यात्री और 12 क्रू सवार थे। टेकोनफ के 30 सेकंड बाद ही विमान में जोरदार धमाका हुआ। पायलट ने मेडे कॉल दी, लेकिन संपर्क तुरंत टूट गया। फ्लाइट का सिग्नल रडार से गायब हो गया। महज 5 मिनट में विमान अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास गिरा। टकराते ही विमान में भयंकर विस्फोट हुआ। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त कैफेटेरिया में छात्र मौजूद थे। विमान का एक हिस्सा इमारत से टकराया, जिससे जमीन पर भी भारी तबाही हुई। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं, बल्कि एक त्रासदी थी जिसने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। भारत के विमानन इतिहास में यह सबसे काले दिनों में दर्ज हो गया। हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। यह घटना हमेशा के लिए लोगों की यादों में रह जाएगी। चश्मदीदों ने बताया कि विमान बहुत तेजी से नीचे आया और हवा में ही 2 टुकड़ों में बंट गया। कुछ सेकंड में ही विमान आग के गोले में बदल गया। धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। CCTV फुटेज में विमान का पिछला हिस्सा इमारत में धंसा दिखा। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। फायर ब्रिगेड, पुलिस और सेना की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग और धुएं के कारण बचाव कार्य बेहद मुश्किल था। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें घंटों तक चलती रहीं। यह मंजर अहमदाबाद के लोगों के लिए कभी न भूलने वाला था। हादसे में 241 में से 240 लोगों की मौत हो गई। जमीन पर भी कई छात्र मारे गए और दर्जनों घायल हुए। फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। मृतकों में भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक शामिल थे। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती पीड़ितों की पहचान और परिवारों तक सूचना पहुंचाना थी। इस तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। ब्रिटिश नागरिक विश्वेश कुमार रमेश जीवित बच गए। वह सीट 11A पर थे। हादसे के वक्त विमान से बाहर फेंक गए। उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन हालत स्थिर है। उनके भाई का अब तक पता नहीं चला। विश्वेश कुमार की कहानी उम्मीद की किरण है, लेकिन उनके लिए यह हादसा कभी न भूलने वाला है। यह त्रासदी सैकड़ों परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गई। हादसे के कारणों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनी। ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मलबे से मिला, दूसरे की तलाश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अमेरिका, ब्रिटेन और बोइंग जांच में सहयोग कर रही हैं। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला बड़ा घातक हादसा है। कई शवों की पहचान DNA टेस्टिंग से की जा रही है। जांचकर्ता तकनीकी खराबी, मौसम और मानवीय भूल जैसे हर पहलू पर गौर कर रहे हैं। पायलट की मेडे कॉल और विश्वेश कुमार के बयान से संकेत मिलता है कि टेकोनफ के तुरंत बाद गंभीर समस्या आई थी। पूरी दुनिया की नजरें इस जांच पर टिकी हैं। इसका असर एयर इंडिया, बोइंग और पूरी विमानन इंडस्ट्री पर पड़ेगा। मकसद है भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना। हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने शोक जताया और मदद का आश्वासन दिया। टाटा ग्रुप, बोइंग और एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिवारों की मदद का वादा किया। शेयर बाजार में बोइंग के शेयर गिरे, विमानन उद्योग पर दबाव बढ़ा। सरकार और एयरलाइन कंपनियां हर संभव सहायता दे रही हैं। जांच एजेंसियों पर भरोसा जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। उम्मीद है इस हादसे से सबक लेकर हवाई यात्रा और सुरक्षित बनेगी। आज पूरा देश उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिनकी जान गई, उनकी यादें हमेशा रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ। जय हिंद।